बात 17 जनवरी 2023 की है। रात में गाजियाबाद पुलिस को खबर मिलती है कि इंडस्ट्रियल एरिया जीटी रोड के किनारे एक युवती लहूलुहान हालत में पड़ी मिली है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने युवती को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। पुलिस को शुरुआती जांच में लगा कि युवती की किसी वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई है, क्योंकि उसके शरीर में काफ़ी घाव के निशान थे और काफ़ी खून निकल चुका था। युवती की जब शिनाख्त की गई तो पता चला कि वह गाजियाबाद की रहने वाली है और उसके पति का नाम अमृत है। शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के पति अमृत को भी उस समय यही लगा कि उसकी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अभी पुलिस जांच में जुटी ही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो पुलिस अफसरों का चौंक जाना स्वाभाविक था। दरअसल पुलिस जिस मौत को एक हादसा समझ रही थी, वो हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। आज के डीएनएम शो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक युवती की हत्या की जाती है और फिर उसे एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को ये लग जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि युवती की मौत गला दबाकर की वजह से हुई है। गला दबाने से उसकी जो दम घुटा, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने मुखबिरों की मदद से पूछताछ शुरू की तो पता चला युवती के गांव के ही रहने वाले चरण सिंह नाम के शख्स से अवैध संबंध थे। मृतका चरण सिंह के साथ अक्सर बाहर आती जाती थी। दोनों के इन अवैध रिश्तों का युवती के जो परिजन और जो चरण सिंह के परिवार वाले थे, वो भी विरोध करते थे। पुलिस जो मृतका का जो पति होता है अमृत, उससे चरण सिंह का नंबर लेती है और फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर उसके नंबर को लगाती है। तो पता चलता है कि जिस दिन उसकी मौत हुई उस युवती की, उस दिन चरण सिंह उसी युवती के साथ गाजियाबाद के एक होटल में था, क्योंकि दोनों के मोबाइल की लोकेशन गाजियाबाद के उसी होटल की मिली। बताते हैं कि होटल से निकलने के बाद चरण सिंह और उसके बेटे रोहित ने युवती को एक वैगनार में बैठा लिया और दोनों ने मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके शव को सड़क पर फेंककर हत्या को सड़क दुर्घटना की शक्ल देने की कोशिश की गई। हत्या के बाद चरण सिंह मौके से फरार हो गया। चरण के बेटे रोहित ने मौके पर अपने दोस्त को बुलाया और प्लान के मुताबिक दोनों ने वहां से गुजर रहे एक ट्राला को रोका और ड्राइवर को कार में बैठाकर जबरदस्ती यह कहलवाया कि उसके ट्राला से ही महिला का एक्सीडेंट हुआ है। उस ट्राला ड्राइवर की एक वीडियो भी बनवा ली। हत्या के इस केस में पुलिस ने महिला के प्रेमी चरण सिंह और उसके बेटे रोहित और रोहित के दोस्त संदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे वैगनार भी बरामद कर ली। पुलिस ने जब इस केस का खुलासा हुआ तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद लव सेक्स और धोखा वाली बाप बेटे की ये साजिश थी। चरण सिंह से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि चरण के युवती के साथ पिछले 7-8 साल से अवैध संबंध थे। कुछ दिनों से युवती चरण से एक मकान खरीदकर देने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। ये बात जब चरण के बेटे रोहित को पता चली तो रोहित ने बाप को धमकी दी कि युवती का कोई इलाज करिए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसके बाद से रोहित का जो पिता चरण सिंह डर गया। उसने बाप बेटे ने मिल करके इस युवती की हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत चरण ने युवती को फोन कर गाजियाबाद के एक होटल में बुलाया
17 जनवरी 2023 दोपहर के समय दोनों इंडस्ट्रियल एरिया के एक होटल में गए, जहां चरण ने उस युवती के साथ सेक्स किया। इस दौरान चरण का बेटा रोहित अपनी वैगनार में होटल के आसपास ही मौजूद रहा। शाम के करीब 7:45 पर चरण अपनी प्रेमिका को लेकर होटल से बाहर निकला। उस समय ठंड थी और अंधेरा हो चुका था। दोनों ने युवती को कार में बैठा लिया। दोनों ने कार में बैठाते ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को धर्मकांटे के पास ले जाकर अंधेरे में फेंक दिया। चरण तो उसी समय मौके से चला गया और रोहित वहां रुक गया। रोहित फोन करके अपने दोस्त संदीप को वहां बुलाया। रोहित ने पुलिस के सामने कबूल किया कि मैंने रास्ते में जा रहे एक ट्राला को रोका और उसके ड्राइवर से कहा कि तुम एक्सीडेंट करके आए हो। अपने साथी संदीप की सहायता से उसे, जो ट्राला का ड्राइवर था, उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और डरा धमकाकर यह कहते हुए उसकी वीडियो बनवा ली कि मैंने ही एक्सीडेंट किया है, तथा गाड़ी के मालिक को भी ड्राइवर ने फ़ोन किया उनके सामने ही कि उसकी गाड़ी से एक युवती की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी हत्या का राज जो चरण और उसके बेटे छिपा नहीं पाए। आज की ये अपराध की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।